दोस्तों, आज की कहानी काफी सालों पहले सुनी थी। शायद आपने भी पहले सुनी हो। कुछ दिनों पहले फिर एक बार इस कहानी से रूबरू हुआ, तो सोचा कि आप सभी के साथ साझा करूं। मुझे लगता है कि अच्छी कहानियां बार बार सुननी चाहिए, और अगर कहानी प्रेरणादायी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनानी भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है डीप रूट्स, मजबूत जड़ें। राजू की माँ और उसकी बड़ी बहन रसोई घर में मसरूफ थे। आज राजू के घर में उसके पसंदीदा दाल पकवान बन रहे थे। क्यों? अरे, कल ही राजू का 8वीं बोर्ड का रिजल्ट आया था। राजू ने खूब मेहनत की थी और उसका नतीजा भी बहुत अच्छा आया था। सारे जिले में अव्वल आया था राजू। माँ ने तो कल ही ऐलान कर दिया था, कल सुबह का नाश्ता और खाना सब राजू की पसंद का होगा। राजू के पिताजी यानी सत्य प्रकाश जी के ऑफिस की छुट्टी थी, लेकिन आज सुबह ही कहीं निकल गए थे। कहकर गए थे कि 11 बजे तक लौट आएंगे। यहाँ माँ और दीदी के दाल पकवान तैयार हुए और वहां पिताजी भी आ गए। साथ में गर्मा गर्म जलेबी भी ले आए। फिर सभी ने साथ में बैठकर दाल पकवान और जलेबी का आनंद उठाया। माँ ने उंगलियां चाटते हुए राजू से कहा, अरे बस करो उंगलियां चाटना, थोड़ी देर में उंगलियां गायब हो जाएंगी। खाना खत्म होते ही पिताजी ने राजू को बाहर आंगन में बुला लिया। राजू के साथ माँ और दीदी भी आ गए। पिताजी राजू के लिए एक नई साइकिल लेकर आए थे। उन्होंने राजू के हाथ में चाबी देते हुए कहा, 9वीं और 10वीं में तुम्हें क्लासेस के लिए दूर जाना होगा, तब साइकिल तुम्हारे बहुत काम आएगी। राजू ने माँ, पिताजी और दीदी के पैर छुए और साइकिल की सवारी करने बाहर निकल पड़ा। सभी बहुत खुश थे। तभी पड़ोस के शर्मा जी ने राजू के पिताजी को आवाज लगाई, अरे सत्यप्रकाश जी, क्या बच्चे के लिए साइकिल ले आए? एक मोपेड तो दिला देते। हमने तो अपने बेटे रमेश को पिछले साल ही मोपेड दिला दी थी। कहाँ साइकिल पर पसीना बहाएगा? मोपेड है तो आराम से यहां से वहां पहुंच जाता है। सत्यप्रकाश जी ने बात सुनी, हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन आगे कुछ नहीं बोले। दरअसल राजू और शर्मा जी का बेटा रमेश एक ही उम्र के थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे, यहां तक कि एक ही स्कूल जाते थे। और शर्मा जी का सत्यप्रकाश जी से ऐसा कहना कोई आज की बात नहीं थी। अक्सर ही वो उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करते थे कि सत्यप्रकाश जी अपने बच्चों को ऐशो आराम देने में कमी कर देते हैं, और आज ही की तरह हर बार सत्यप्रकाश जी मुस्कुराकर टाल दिया करते थे। सत्यप्रकाश जी पेशे से कृषि वैज्ञानिक थे और शर्मा जी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत थे। दोनों परिवारों के रहन सहन में बहुत अंतर था। अंतर इसलिए नहीं कि किसी को किसी चीज की कमी हो, दरअसल अंतर विचारों का था। फिर भी एक आदत दोनों को रोजाना एक दूसरे के सामने ले आती थी। दोनों ही अपने अपने घर के बाहर बगीचे में लगे पेड़ पौधों का खूब ध्यान रखते थे। दोनों के ही पौधे हरे भरे और सुंदर दिखाई पड़ते थे। सत्यप्रकाश जी सारे पौधों को रोज सुबह थोड़ा थोड़ा पानी दिया करते थे। वहीं शर्मा जी पौधों को लबालब पानी से सींच देते। अक्सर शर्मा जी सत्यप्रकाश जी की टांग खींचते हुए कहते, अब पेड़ पौधों के साथ भी कंजूसी करेंगे क्या? और सत्यप्रकाश जी उस बात को मुस्कुराकर टाल देते। एक रात अचानक बेमौसम वहां बहुत तेज बारिश और आंधी के साथ तूफान आया। रात को तो कोई घर के बाहर निकला नहीं। सुबह जब शर्मा जी घर से बाहर निकले तो हैरान परेशान हो गए। उनके सारे पौधे रात की आंधी के कारण जड़ से उखड़कर जमीन पर इधर उधर गिर गए थे। वो बहुत दुखी हो गए और सर पीट लिया। तभी उनकी नजर सत्यप्रकाश जी के बगीचे पर पड़ी। वहां नुकसान ना के बराबर हुआ था। पौधों को आंधी का सामना तो करना पड़ा था और उन पर उसका थोड़ा असर हुआ भी था, लेकिन पौधे अब भी डटे हुए थे। इतने में सत्यप्रकाश जी भी बाहर आ गए। चूंकि सत्यप्रकाश जी कृषि वैज्ञानिक थे, तो शर्मा जी ने उनसे पूछ लिया, ये मेरे पौधों के साथ क्या हुआ? तब सत्यप्रकाश जी ढाढ़स बंधाते हुए बोले, शर्मा जी, कल रात बहुत तेज आंधी तूफान था, ऐसे में बेचारे कमजोर पौधों की क्या बिसात। शर्मा जी को वो बात और पीड़ादायक लगी।
और वो झल्लाते हुए बोले, अरे मेरे पौधे जड़ से उखड़ गए और आपके ज्यों के त्यों हैं। ऐसा क्या किया आपने? आपने पूछा है तो बताता हूं, सत्यप्रकाश जी बोले। हम दोनों रोजाना पौधों का ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं पानी थोड़ा ही देता हूं पौधों को। इस बात के लिए आपके मजाक का पात्र भी बना हूं। मैं जानता हूं कि थोड़े पानी से पौधों को दिन भर के लिए पोषण नहीं मिलेगा, लेकिन दिए हुए पानी से ताकत पाकर, प्रेरणा पाकर पौधे खुद ब खुद अतिरिक्त पानी के लिए जमीन में अपनी जड़ें फैलाने लगते हैं। और जब जड़ें मजबूत हों तो आंधी तूफान से लड़ने का सलीका खुद ब खुद आ जाता है। शर्मा जी, वैसे प्रकृति हम इंसानों को बहुत सिखाती है। हमारे बच्चे भी इन पौधों की तरह ही तो हैं। उन्हें हमारे साथ की सहारे की जरूरत है, जो हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी यह भी है कि हम उनके लिए हर चीज इतनी आसान भी ना बना दें कि किसी चीज को पाने की ललक उसे पाने का सलीका ही ना सीख पाए। जब खुद कुछ पाने के लिए मेहनत करेंगे, उस गहराई तक पहुंचेंगे, तभी तो जड़ें मजबूत होंगी। तब आसमान भी जीत लेंगे और पैर जमीन पर टिके रहेंगे। बच्चों को थोड़ा कष्ट करने देते हैं। जब सयाने होकर अपने पैरों पर खड़े होंगे तो हमसे ज्यादा खुश और कौन होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट करें, शेयर करें, ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स की प्रतीक्षा रहेगी। आप सभी को आशीष का नमस्कार।